लचीलापन यानी रेजिलियंस, ये शब्द आजकल हमें हर जगह सुनने को मिलता है। पर कभी सोचा है कि जब हम मुश्किलों से गुजर रहे होते हैं तो इसका असली मतलब क्या होता है? चलिए आज इस शब्द के पीछे छिपे गहरे मतलब को समझते हैं। इस आइडिया को समझने के लिए ना एक बहुत ही असली और बड़ी समस्या को देखते हैं, युवाओं में बेरोजगारी। ये सिर्फ एक आर्थिक आंकड़ा नहीं है, बल्कि ये लाखों लोगों की जीती जागती हकीकत है, जो इस बातचीत को और भी जरूरी बना देती है। और इसका असर वो बहुत गहरा होता है। रिसर्च बताती है कि इसका सीधा असर मेंटल हेल्थ, सेल्फ एस्टीम और समाज में किसी की अपनी जगह पे पड़ता है। और जानते हैं, यहीं पर उस अंदरूनी ताकत की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो प्रॉब्लम से हटकर अब सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। बात करते हैं उस कला की जिसे हम कहते हैं बाउंस बैक करना, यानी कि लचीलापन। तो आखिर ये साइकोलॉजिकल रेजिलियंस है क्या भला? आसान शब्दों में कहें तो ये किसी मुश्किल वक्त में मेंटली और इमोशनली डटे रहने और फिर तेजी से अपनी नॉर्मल स्थिति में वापस आने की एबिलिटी है। अच्छा, यहां एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करना जरूरी है। रेजिलियंस कोई सुपर पावर नहीं है जिसके साथ कुछ खास लोग ही पैदा होते हैं। ये असल में एक स्किल है, एक प्रोसेस है जिसे कोई भी वक्त के साथ सीख और डेवलप कर सकता है। और इसे क्रिस्टल क्लियर समझने के लिए न रेजिलियंस और रिकवरी में फर्क देखना जरूरी है। देखिए, रेजिलियंस संकट के दौरान काम आता है, हमें हालात के हिसाब से ढलने में मदद करता है, जबकि रिकवरी संकट के बाद होती है। तो रेजिलियंस आप कह सकते हैं एक ज्यादा प्रोएक्टिव क्षमता है। तो सवाल यह है कि इस रेजिलियंस को पावर कहां से मिलती है, इसका ईंधन क्या है? इसका जवाब एक बहुत ही खूबसूरत और पावरफुल इमोशन में छिपा है, उम्मीद। अमीर कजलबाश का ये शेर उम्मीद की पूरी कहानी को कितनी खूबसूरती से बयान करता है। ये बताता है कि चाहे कितना भी घना अंधेरा क्यों ना हो, जुनून और हिम्मत से रोशनी का रास्ता बन ही जाता है। और फैज़ अहमद फैज़ हमें याद दिलाते हैं कि उम्मीद अक्सर मुश्किल रातों में एक दोस्त जैसी होती है, एक ऐसी ताकत जो दिल को संभाले रखती है भले ही हालात कैसे भी हों। और फिर कैसर खालिद का ये शेर, ये उस पल की बात करता है जब लगता है कि बस अब सब खत्म, और ठीक तभी उम्मीद की एक नई किरण फूट पड़ती है। ये हमें सिखाता है कि उम्मीद ठीक तब भी मिल सकती है जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। उम्मीद की यही जो भावना है ना, यही हमें एक ऐसी कहानी की तरफ खींचती है जो हम सबको पसंद है, अंडरडॉग की कहानी। डेविड और गोलियत, बस ये नाम ही काफी है ना? पूरी अंडरडॉग की कहानी इसी में है, जहां कोई कमजोर किसी बहुत ताकतवर पर जीत हासिल कर लेता है। तो ये अंडरडॉग होता कौन है? ये वो कॉम्पिटिटर है जिससे सब हारने की उम्मीद करते हैं, और जब वो जीतता है ना, तो वो एक इतिहास बन जाता है, एक मिसाल बन जाता है। लेकिन हम अंडरडॉग को सपोर्ट क्यों करते हैं? साइकोलॉजी क्या है इसके पीछे? ये हमारी न्याय और फेयरनेस की जो गहरी इच्छा है ना, उससे जुड़ता है। जब हम एक अंडरडॉग को जीतते देखते हैं तो हमें भी यकीन होता है कि हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, कोई भी सफल हो सकता है। तो चलिए इस बड़ी कहानी से अब कुछ प्रैक्टिकल बातों पर आते हैं। अगर रेजिलियंस एक स्किल है जिसे सीखा जा सकता है, तो सवाल यह है कि कैसे? तो हम रेजिलियंस बना कैसे सकते हैं? अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने कुछ बहुत काम की बातें बताई हैं, जैसे मजबूत रिश्ते बनाना, अपनी बॉडी और माइंड का ख्याल रखना, और हाँ, एक उम्मीद भरा नजरिया बनाए रखना, और सबसे जरूरी ये मानना कि बदलाव जिंदगी का हिस्सा है। यही हमें हालात के हिसाब से ढलने और ग्रो करने में मदद करता है। तो आखिर में एक सवाल के साथ छोड़ते हैं। अगर लचीलापन वाकई में एक अंडरडॉग की कहानी है जो मुश्किलों पर जीत हासिल करता है, तो फिर कौन सी चुनौती किसी के जीवन के अगले चैप्टर की शुरुआत हो सकती है?